हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएँ और इसमें आज हम प्रश्नावली 8.1 के सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि उसके क्या नियम हैं, क्या उसके फार्मूले हैं और उसी बेस पे हम आज सवालों को यहाँ पर बनाएंगे। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये जो प्रश्नावली है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, देखिए, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तो निम्नलिखित में sin A cos C tan A का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि सभी भुजाओं का जो मान दिया गया है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। सारे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो देखिए AC AB और BC तीनों के आपके मान यहाँ पर दिए गए हैं, अलग अलग हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे कैसे हम यहाँ पर sin A cos C और tan A का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अंतर आपका ये है कि sin A यानी कि कोण आपका A है, यहाँ C यहाँ पर A है। तो ये हमारा दिया गया प्रश्न है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमें जो सबसे पहले दिया गया है हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया है प्रश्न में हमें जो दिया जाता है उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं, जो कि क्या बताया गया है। पहला प्रश्न में हमें दिया गया है AC बराबर 5, AB बराबर 3 और BC बराबर 4। ये तीनों चीज़ें हमें दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो कोण है, देखिए प्रश्न में sin A, तो ये जो A है ये आपका न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण, यानी कि जो 90 अंश से कम होता है। इसी तरह यहाँ पर भी C जो है कोण है, A जो है कोण है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इन्हीं के मान यहाँ पर निकालेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं sin A का मान, यहाँ पर लिखेंगे sin A। तो A कोण हमारा है न्यून कोण, ध्यान रखिएगा कोण का बहुत ही महत्व है यहाँ पर। तो sin A यानी कि होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम अब ये देखेंगे, ये जो भुजाओं के नाम है वो हम यहाँ पर सबसे पहले तो रख सकते हैं। हमें यहाँ पर जैसा बोला जाता है वैसा रखेंगे। त्रिभुज दिया हुआ है, हमने बनाया है यहाँ पर त्रिभुज ABC होता है। तो ABC कहाँ पर होना चाहिए, तो जहाँ पर हमें जैसे यहाँ पर बोला गया है कि कोण जो B है वो समकोण है, यानी कि जो 90 अंश का कोण है यहीं पर आपका क्या है, कोण B होना चाहिए, क्योंकि इसी को ही समकोण कहा गया है। यदि किसी और कोण को समकोण कहता तो उसे हम यहाँ रखते। अब आप बाकी जो शीर्ष है उसका नाम अलग से कोई भी रख सकते हैं, चाहे तो इधर आप A रख सकते हैं, इधर C रख सकते हैं, या इधर A रख सकते हैं, इधर भी C रख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं ये जो हमारा भुजाएं दिए गए हैं AC बराबर 5, तो AC जहाँ पर है उसमें हम क्या रखेंगे, 5, ये आपका मान है। AB जहाँ पर दिया है वहाँ 3 रखेंगे, तो A आपका AB है, इसका नाम रखेंगे 3। और इसके बाद आता है BC, तो ये हमारा कितना है, 4, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 4। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कोशिश करना है, देखिए यहाँ पर आपका जो बताया गया है sin A यानी कि न्यून कोण A को दिया गया है। तो कोशिश करिएगा जो कोण A है, ये जो कोण है इसे हम नीचे इसी के साथ में बगल में ही रखें। तो ये हम मान लेते हैं, इसका हम क्या रख देते हैं, ये जो कोण है इसको हम A रख लेते हैं, यानी कि ये आपका A हो गया। अब यहाँ पर इसका नाम सीधे सीधे क्या हो गया, अब C हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये जो कोण बताया जा रहा है इसी को आप इन्हीं के बगल में ही रखें, नीचे में रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके बनाने के लिए। तो चलिए आपका हो गया ABC। अब इसका नाम बदल सकते हैं क्योंकि हमने नाम बदला है। तो देखिए AC का मान 5 आपका दिया गया है, फिर AB 3 दिया गया है, तो AB अब ये हो गया है, इसलिए अब इसका नाम हम इसको मान जो है 3 रखेंगे। और BC का जो मान है वो 4 है, तो इसका नाम हम 4 रखेंगे। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं sin A का मान होता है लंब बटा कर्ण। अब हम यहाँ से लंब और कर्ण को पहचानेंगे। तो जहाँ पर हमारे समकोण होते हैं यानी कि 90 अंश, तो ये हमारा सीधा सीधा दिख रहा है, इसे हमें समकोण बोला गया है यानी कि 90 अंश। तो इसके सामने की जो भुजा होगी वही आपका कर्ण होता है। तो कर्ण का मान हमारा क्या है, तो सीधा सीधा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। देखिए ये आपका कर्ण है AC, यहाँ रखेंगे AC, और नीचे आपका क्या है, कर्ण आपका क्या है, AC है, नीचे हम रखेंगे AC, और ऊपर लंब। तो लंब कौन सा होगा, तो जो न्यून कोण आपको बताया जाएगा, यानी कि ये आपका न्यून कोण A है, तो A के सामने वाली जो भुजा होगी वही आपका क्या होगा, लंब होगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लंब, और ये हमारे कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, देखिए BC, ये आपका क्या है,
लंब है तो यहाँ रखेंगे BC, यानी कि हमारा साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और इसीलिए लंब का मतलब है BC और कर्ण का मतलब है AC। और BC का मान हमें देखिए यहाँ पर BC यानी 4 दिया गया है, और AC का मतलब दिया गया है 5। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन A का मान हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट का लेते हैं कॉस C बराबर आधार बटा कर्ण। तो कॉस C का मतलब आपका यह होता है, हमने पढ़ चुका है। तो कॉस का मान है आधार बटा कर्ण। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आधार कौन सा है, लंब तो ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो जो बच गया वो आपका आधार यानी कि AB। तो यहाँ आधार का मतलब AB हो रहा है, और बटा कर्ण यानी कि AC है, तो ये आपका AC हो गया। लेकिन अब हमें यहाँ पर ध्यान देने बात क्या है कि ये आपका न्यून कोण C को कह रहा है, हमें ध्यान देना है ये क्या है, न्यून कोण जो है C है। अब यहाँ पर A नहीं है, इसलिए हमारा जो ये मान है ये आपका अब गलत हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब C को हम न्यून कोण मानते हुए इसके सामने को लंब मानेंगे, यानी कि ये हमारा क्या है, न्यून कोण होगा, और इसके सामने की जो भुजा है वो अभी के लिए लंब हो जाएगी कॉस C के लिए। तो ये आपका लंब हो जा रहा है, और ये कर्ण नहीं ही रहेगा, क्योंकि 90 अंश के सामने कर्ण होता है, तो ये हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब हमारा न्यून कोण C है, ये आपका C है, तो इसके सामने का भुजा आपका लंब होगा। तो अब ये कर्ण और ये लंब, तो बचा हुआ जो है आधार होगा, आधार कौन सा, यानी कि BC। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा BC, और बटा कर्ण जो है AC होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AC। ध्यान रखिएगा कोण के साथ आपका लंब और आधार आपका बदलाव हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए BC का मान हमारा 4 दिया गया है, हमें पता है यहाँ पर BC यानी कि 4, और AC का मान आपका 5, तो ये भी आपका सेम आंसर आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा है हमारा tan A बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आपका क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखिए वापस यहाँ पर न्यून कोण A दिया गया है, तो अब हमारा ये न्यून कोण है, अब इसके सामने का जो कोण है इसी को अब हम लंब कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा न्यून कोण को सामने हम जो भुजा लेंगे उसी के सामने का भुजा को हम लंब कहेंगे। तो ये आपका अब लंब हो गया, तो लंब हम क्या रखेंगे, BC ही हमारा लंब रहेगा। और अब ये है आधार, तो आधार आपका जो है बचा हुआ जो भुजा रहता है वो आधार होता है, जो कि AB है, तो यहाँ रखेंगे AB। तो मान क्या हो गया, BC का मान यहाँ से भरेंगे 4, और AB का मान यहाँ से भरेंगे AB का मान 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, तीनों उत्तर हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपका 4/5 साइन A का मान, कॉस C का मान 4/5, और tan A का मान 4/3। तो ये हम सभी हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। इसी तरह शेष तीनों सवालों को आप मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप हमें इस सवालों को आप बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये सवाल कैसा लगा।